आग ठंडी हो जाती। लेकिन सलामती क्यों कहा? सलामती इसलिए कहा कि कहीं ये आग इतनी ठंडी ना हो, इतनी ठंडी ना हो जाए कि आग तो बुझ जाए लेकिन इब्राहिम सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये पहला इम्तिहान था। और दूसरा इम्तिहान माल का। बकरियों और भेड़ों के रेवड़ों को चरा रहे थे, इतने में जंगल में कोई अल्लाह की तस्बीह व तहलील करने वाला आ गया और निहायत ही दिल नशीन आवाज़ में जो है उसकी तस्बीह व तहलील करने लगा। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कान तक यह आवाज़ पहुंची, जल्दी से पहुँचे। देखिए, हर आशिक अपने माशूक की गुफ्तगू को पसंद करता है। हर आशिक अपने माशूक की गुफ्तगू को पसंद करता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वैसा ही किया। पहुँचे, भाई क्या कह रहा था, क्या पढ़ रहा था, एक बार और पढ़ दे। ये मेरी जो मेरा रेवड़ है इसमें से आधा तुझे दे दूंगा। उसने फिर पढ़ना शुरू किया, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह। फिर खामोश हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक बार और पढ़ दे, ये जो बचा हुआ है ये भी तुझे दे दूंगा। उसने फिर वही दोहराया, पास कुछ बचा नहीं। रेवड़े उसके हवाले कर दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कुछ बचा नहीं। तो कहा, भाई देख, ये रेवड़े मैंने तुझे दे दी। अब इन रेवड़ों को चराने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए किसी आदमी की तुझे ज़रूरत पड़ेगी। क्या सुन रहे हैं? किसी आदमी की तुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर तू एक बार और मुझे सुना दे तो मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा, मैं इन रेवड़ों की देखभाल करूंगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने एक बार और सुना दिया। अब आने वाले ने कहा, मुझे ये रेवड़ नहीं चाहिए, ये आपको मुबारक हो। कहा, भाई क्या हुआ? कहा, मैं कोई आम इंसान थोड़ी हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे आपका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था, इम्तिहान में आप पास हो गए। अब ये मेरी ज़रूरत का नहीं है, आपके हवाले। चला गया फरिश्ता। ये दूसरा इम्तिहान था। तीसरा इम्तिहान औलाद का। तीसरा इम्तिहान औलाद का। 90 या 96 साल की उम्र हो गई थी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और कोई औलाद नहीं थी। जनाबे सारा से कोई औलाद नहीं हुई। फिर अब उलमा दो तरह से पढ़ते हैं। एक ये कि जनाबे सारा ने खुद कहा कि ये मेरी कनीज़ हाजरा है, इससे आप निकाह कर लीजिए, इससे आप शादी कर लीजिए ताकि औलाद हो जाए। ठीक। दूसरे ये कि जब जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, नमरूद ने डाला था और जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच के चले आए, तो फिर नमरूद ने आपको जलावतन कर दिया। आप बाबुल से चले और फिलिस्तीन आए। पूरी तवज्जो चाहे तो बाबुल से चले और फिलिस्तीन आए। और जब फिलिस्तीन आए तो फिलिस्तीन के बादशाह ने आपको तोहफे में एक कनीज दी जिसका नाम था हाजरा, जिसका नाम था हाजरा। अब जनाबे हाजरा को इन्होंने लिया और उसके बाद
फिर जनाब हाजरा को आज़ाद किया और आज़ाद करने के बाद फिर उसके बाद अपने हरम में दाखिल किया, यानी उनसे शादी की और जनाब हाजरा से जनाब इस्माइल आलम वजूद में आए। जनाब इस्माइल आलम वजूद में आए। 90 और 96 साल की उम्र है, इकलौता बेटा। अल्लाह ने ख्वाब में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहा कि दिखाया कि वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तीसरे दिन जनाब इस्माइल से कहते हैं बेटा मैं मुसलसल 3 दिनों से इस तरह से ख्वाब देख रहा हूँ। तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा बाबा जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उस पे आप अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। नहीं समझे आप? जनाब इब्राहिम क्या कह रहे हैं? ख्वाब में मुझे ये दिखाया जा रहा है, ख्वाब में दिखाया जा रहा है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बाबा जान आपको जो हुक्म दिया जा रहा है, यानी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि देखो अंबिया का ख्वाब आम लोगों की तरह नहीं होता है। अंबिया को जो ख्वाब में दिखाया जाता है वो हुक्म खुदा होता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले तो अंबिया को दिखाया जाता है वो हुक्म खुदा होता है। चुनांचे जब जनाब इस्माइल की आमादगी देखी तो आपने एक जो है कहा जनाब हाजरा से कि इस्माइल को ज़रा अच्छे कपड़े पहना दो। कहा खैरियत तो है, कहाँ जाना है? कहे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तैयार कर दिया। अब जब तैयार हो गए जनाब इस्माइल तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमरे से छुरी और रस्सी लेके आ रहे हैं। जनाब हाजरा ने जब ये देखा तो कहा इसकी क्या जरूरत है, आप तो दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, आप दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, छुरी की क्या जरूरत है, रस्सियों की क्या जरूरत है? का हो सकता है वहां कोई दुम्बा ज़बा करना पड़ जाए, इसलिए ले जा रहा हूं। चले, अब चले तो शैतान आ गया। 3 मकामात पे उसने बहकाया, आ गया। पहले जनाब हाजरा को बहकाया, उन्होंने लाहौल के ज़रिए से कंकर मारी और वो वहाँ से भागा। फिर जनाब इब्राहीम के पास आया और आने के बाद कहता है कि अरे ज़ईफ़ी का सहारा है, इतनी मुद्दतों के बाद तो बड़े नाजुक जो है ये बच्चा पैदा हुआ है, आपने ख्वाब ही तो देखा है, कहाँ इस ख्वाब के चक्कर में इस जो है अकेले बच्चे को जो है ज़बह करने के लिए लेके जा रहे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नबी थे, समझ गए। उन्होंने भी लाहौल के ज़रिए से उसे भगा दिया। तीसरी जगह जनाब इस्माइल, अरे ये बूढ़े हो गए हैं, कम से कम तुम्हें तो समझ में आना चाहिए, ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा दोस्त के यहाँ। कहा नहीं, तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं। इस्माइल भी समझ गए, इन्होंने भी लाहौल के ज़रिए से उसे दफा किया। भाई ये सारा सुनाने का मकसद ये था कि शैतान ने 3 जगह पे बहकाया और आज भी उस बहकाने वाली जगह पे 3 शैतान की जगह खंबा या एक दीवार नुमा चीज बना दी गई है। जो भी हाजी जाता है उसे कंकर मारना ही है।
उसे कंकर मारना है। अगर कंकर नहीं मारा तो हज सही नहीं। मैंने कहा अभी तक शैतान वहां बैठा है जो इसे कंकर मार रहे हो? कहा नहीं, ये छवि बनाई गई है। पूरी तवज्जो चाहता हूं। ये छवि बनाई गई है इसलिए कि लोगों को याद रहे कि शैतान बहकाता है। यह छवि बनाई गई है कि लोगों को याद रहे कि शैतान बहकाता है। मैंने कहा आप छवि को कब से मानने लगे? हाय हाय हाय, आप छवि को कब से मानने लगे? आप तो कहते हैं छवि हराम, तो ये छवि पे संग बारानी ये क्या है? कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, यहां पत्थर मारना है। ये छवि है शैतान की। मैंने कहा ठीक, शैतान की छवि बनाना अच्छा है, रहमान वालों की छवि बनाना बुरा हो जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, उसी काबे में, उसी मक्का में एक और पत्थर है। भाई वो पत्थर है, उसे लोग कंकर मारते हैं। एक और पत्थर है जिसे जाके बढ़ बढ़ के चूमते हैं। जो पा जाता है वो हटने का नाम नहीं लेता। मैंने कहा इसे क्यों चूम रहे हो, उसे क्यों मान रहे हो? पूरी तवज्जो चाहता हूं। उसे क्यों मार रहे हो, इसे क्यों चूम रहे हो? पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। एक चूमने के लायक हो गया, दूसरा मारने के लायक क्यों हो गया? कहा आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। उसकी निस्बत शैतान से है, उसकी निस्बत शैतान से है, लिहाजा वो मारने के काबिल है। इसकी निस्बत रहमान से है, लिहाजा ये चूमने के काबिल हो गया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसकी निस्बत शैतान से है, लिहाजा वो मारने के काबिल हो गया। इसकी निस्बत शैतान से है, लिहाजा ये चूमने के काबिल हो गया। अमन निस्बतें बदलती हैं तो फेल भी बदल जाता है। अब हम पे एतराज ना करना। पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है। एक मारने के काबिल है, दूसरा चूमने के काबिल है। क्यों? इसलिए कि निस्बत बदल जा रही है। तो अब हम पे एतराज ना करना। जुलजना क्यों चूमते हो, ताजिया क्यों चूमते हो, अलम क्यों चूमते हो? मैं कहूंगा चूंकि इसकी निस्बत हुसैन इब्ने अली से, इसलिए ये चूमने के काबिल हो गया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। बाज़ीज़ों, गुफ्तगू को आखिरी मंजिल की तरफ ले चलूं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए मिना के मैदान में, और मिना के मैदान में लाने के बाद बेटे के हाथ पैर को बांधा और ज़मीन पे लिटा दिया, आँखों पे पट्टी बांधी, छुरी फेरना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उधर से दुम्बा भेजा, अल्लाह ने उधर से दुम्बा भेजा। इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। अल्लाह ने सारे मुसलमानों पे एहसान अजीम किया है, सारे मुसलमानों पे एहसान अजीम किया है। इसलिए कि अगर इस्माईल ज़बह हो जाते तो हज पे जाने वालों के लिए कुर्बानी वाजिब है।
अगर इस्माइल ज़बह हो जाते तो जितने हाजी जाते उन्हें अपने बच्चों को लेके जाना होता और मिना में ज़बह करना पड़ता। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग हज के लिए जाते कितने नहीं जाते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एहसान अजीम है अल्लाह का। छुरी फेर दी मगर आंखों पे पट्टी बांध के। ये है जनाब इब्राहीम, खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हैं। मगर बेटे की गर्दन पे जो छुरी फेरना हुआ तो आंखों पे पट्टी बांध ली ताकि बेटे को तड़पता हुआ न देख सके। कलेजा था हुसैन इब्ने अली का, जिसने रेगज़ारे ज़मीन करबला पे जवान बेटे को एड़ियाँ रगड़ते हुए देखा तो जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी खींची, आंखों पे पट्टियाँ नहीं बांधी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। खुदा आपको कोई गम ना दे। अली असगर के गले से तीरे से शोभा निकाला, आंखों पे पट्टियाँ नहीं बांधी। कासिम का पामाल लाश उठाया मगर लाशा उठाया मगर आंखों पे पट्टियाँ नहीं बांधी। अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए मगर पट्टियाँ नहीं बांधी। और मोहम्मद के जनाजे उठाए मगर पट्टियाँ नहीं बांधी। अपने अजीज़ों के लाशों को उठाया मगर पट्टियाँ नहीं बांधी। दोस्तों के जनाजे को उठाया, पट्टियाँ नहीं बांधी। अरे वो हुसैन का कलेजा था जो इम्तिहान की राह में हर जुल्म बर्दाश्त करता रहा। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत अतहार के। अज़ीज़ों, आज 12 मुहर्रम है। हुसैन के साथ कैसा कैसा जुल्म हुआ है जानते हो? एक रवायत सुनाऊं? खुदा की कसम जब भी याद करोगे ना आँख से आंसू नहीं रुकेंगे। तसव्वुर शर्त है। हुसैन पे कैसे कैसे जुल्म हुए। ऐसे ऐसे जुल्म हुए कि जब चाहने वाली बहन भाई के लाशे पे गई है तो भाई को पहचान नहीं पाई। भाई को पहचान नहीं पाई। लाशे पे खड़ी होके कहती है, क्या तुम ही मेरे भैया हुसैन हो? जानते हैं आज़ादारो क्यों ज़ैनब नहीं पहचान पाई थी? जब हुसैन कत्ल हो गए, सारे अंसार व अक़रबा कत्ल हो गए, सारे शहीद, सारे करबला के जो शोहदा हैं वो सब के सब शहीद हो गए, तो लाशों को पामाल करने की तैयारी हुई। रवायत बताती है कि एक अजीब नस्ल का घोड़ा जिसका नाम, उस नस्ल का नाम है अवाजिया। उस घोड़े की खासियत ये है कि अरब में उसे लाशों को रौंदने ही के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? इसलिए कि उसकी एक टाप, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, उसकी एक टाप 65 किलो से लेके 125 किलो की होती थी। 65 किलो से लेके 125 किलो की होती थी। ऐसे 10 घोड़े अरे हुसैन के लाशे पे दौड़ाए गए। अरे ये जालिम खुद आपस में बयान करते हैं। हाँ, मैंने जब हुसैन पे घोड़ा दौड़ाया मैंने हुसैन की हड्डियां टूटते सुना। कोई कहता था हाँ, जब मैंने अपने घोड़े की टाप हुसैन के सीने पे रखी, अरे हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज मेरे कानों तक आई। इस तरह से हुसैन को घोड़े के सुमो से पामाल किया गया। अरे चाहने वाली बहन भाई को देख के पहचान न सकी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
खुदा आपको कोई गम, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत अतहार के। हाँ आज़ादारों, 11 मुहर्रम आई, बीबियों को कैदी बनाया गया, रसन बस्ता बीबियाँ बग़ैर कजावे के ऊँटों पे बिठाई गई। जब ये ऊँट खड़े किए गए और चलने की तैयारी होने लगी तो आपस में ये ऊँट एक दूसरे के कान के करीब अपना मुंह करके कुछ बातें करने लगे। ये मंजर ज़ैनब ने ऊँट की पुश्त से देखा। एक मर्तबा सैयद सज्जाद को करीब बुला के कहती है, बेटा सैयद सज्जाद, तू देख रहा है ये ऊँट क्या आपस में जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी हरकतें तू देख रहा है, मुझे लगता है ये आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, तू इमाम वक्त है, ए बेटा सैयद सज्जाद ज़रा तू मुझे बता तो सही ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा न पूछिए, बर्दाश्त न कर सकेंगी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत अतहार के। आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। कब बेटा तुझे मेरे हक की कसम है, ए मेरे लाल मुझे बता ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, ए फूफी अम्मा सुनो, अरे ये आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, देखो जो हमारी पुश्तों पे सवार है ना ये आम लोग नहीं है, अरे ये नबीज़ादियाँ हैं, ये अली और बतूल की बेटियाँ हैं, जरा आहिस्ता चलना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत। ये काफिला चला, आज़ादारों सैयद सज्जाद सर से पैर तक लोहे में जकड़े हुए हैं। जानते हैं शिम्र कैसा जेवर लेके आया था सैयद सज्जाद के लिए, खारदार तौक लाया था गर्दन के लिए, जंजीरें लाया था हाथों के, हथकड़ियाँ लाया था हाथों के लिए, बेड़ियाँ लाया था पैरों के लिए, भारी जो है कमर के लिए लेके आया था सामान। और जनाब सैयद सज्जाद को पहनाया। जानते हैं जनाब सैयद सज्जाद की कमर में जो जेवर पहनाया था ना वह इतना भारी था, रावी कहता है सज्जाद सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, अरे रुकू की हालत में सफर जारी रखा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आखिरी मंजिल सुन लो, बीबी ज़हरा को पुरसा देना है, करबला वालों का पुरसा देना है, बीबी ज़ैनब को पुरसा देना है उनके लाल का, उम्मे फरवा को कासिम का, उम्मे लैला को अकबर का, रबाब को असगर का, सबको पुरसा देना है ना। बीबी हुसैन का सय्युम आप नहीं कर सकी, ये आज़ादार आपके भैया का सय्युम करने के लिए आए। बीबी इन आज़ादारों का पुरसा कबूल कर लीजिए। ए नबी की बेटी, हम गुनाहगार हैं, आपके बेटे का पुरसा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। भरे घर का पुरसा, अकबर का पुरसा, कासिम का पुरसा, ओना मोहम्मद का पुरसा, बीबी हमारे पुरसे को कबूल कीजिए। आज़ादारों काफिला आगे बढ़ा, काफिला आगे बढ़ा। चलते चलते खूली के हाथ में जो नेज़ा था वो ज़मीन में नस्ब हो गया, खूली के हाथ से छूटा ज़मीन में नस्ब हो गया। जब ज़मीन में नस्ब हो गया ना, खूली बहुत ताकतवर था,
उसने चाहा कि नेज़े को उखाड़ ले, मगर खूली से नेज़ा नहीं उखड़ा। वो शिम्र के पास आया, आने के बाद कहता, शिम्र, जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो मेरे हाथ से छूटा और ज़मीन में नज़्ब हो गया है। मैंने बड़ी कोशिश की मगर वो नेज़ा नहीं उखड़ रहा है। ए शिम्र, वो नेज़ा उखाड़ लो। शिम्र चला। आप सोच रहे होंगे शिम्र खूली से ज़्यादा ताकतवर होगा, वो नेज़े के पास आया होगा। नहीं अज़ादारो, शिम्र नेज़े के पास नहीं गया। शिम्र ने ताज़ियाना हाथ में लिया, नेज़े के बजाय सज्जाद के करीब आया। आवाज़ दी, सज्जाद अपने बाबा से पूछो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। अगर आगे नहीं बढ़े तो ये ताज़ियाना है, मैं तेरी पुश्त पे बरसाऊंगा, मैं तुम्हारी पुश्त पे बरसाऊंगा। सैयद सज्जाद ने हाथों की हथकड़ियाँ संभाली, पैरों की बेड़ियाँ संभाली, गले के खारदार तोक को संभाला, कमर के लंगर को संभाला। अज़ादारों, आपने सुना है ना, सज्जाद इमाम के गले में जो किया, आवाज़ देती जा रही है, बेटी सकीना कहाँ हो, ए फूफी की जान आवाज़ दो, कहाँ हो बेटी। कहीं सकीना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, ए बहन, कहीं कोई साया भी नज़र नहीं आता है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, एक जानिब एक साया नज़र आया, उस साये की तरफ जो है बढ़ी, दोनों बहनें बढ़ी। एक मर्तबा जब करीब गई तो देखा एक मुअज़्ज़िमा है जो निकाब में मलबूस है। एक मर्तबा और करीब हुई, करीब होने के बाद कहती है, बीबी तू कौन है जो इस जंगलों बियाबान में अकेली बैठी हुई है, अकेली बैठी हुई है। कोई जवाब नहीं आया। ज़ैनब उम्मे कुलसूम और करीब हुई, कहा बीबी ये बता, किसी बच्ची को तो तुमने नहीं देखा, इधर से किसी बच्ची को रोते हुए तो नहीं देखा। और करीब हुई, बीबी कोई आवाज़ नहीं दे रही है। जब बिल्कुल करीब हुई तो देखा मुअज़्ज़िमा की गोद में एक छोटी सी बच्ची आराम कर रही। ज़ैनब ने जब गौर किया, देखा ये तो सकीना है, जल्दी से तड़प के सकीना को गोद में लिया। कहा बीबी तू कौन है, बीबी तू कौन है, तेरा बड़ा शुक्रिया बीबी। अरे जब से इसका बाबा मारा गया बीबी, जब से इसका माँ बाबा मारा गया है, किसी ने इसे तसल्ली नहीं दी, किसी ने इसे तजब्बी नहीं दी। अरे तू कौन है कि तूने ऐसी तजब्बी दी, तूने ऐसा दिलासा दिया, तेरी गोद में सकीना सो गई। बीबी तू कौन है? हे बीबी, बीबी हम आलम गुर्बत में है, बीबी तेरा बड़ा एहसान है हम पे, तूने इस बच्ची का ख्याल किया। बीबी अगर मदीना होता तो हम इसकी उजरत देते, बत्ताबे जब्त न रहा। बीबी में नकाब पलटा, आवाज दी, ए बेटी बस कर। अरे किसका शुक्रिया अदा कर रही, मैं तेरी माँ फातिमा, बेटी पहचान। अगर मैं अपनी पोती पे अरे मैं रहम ना करती तो कौन करता। ए बेटी, जब से तुमने मदीना छोड़ा, माँ ने बकी छोड़ दी। बेटी घबराना नहीं, तुम अकेली नहीं हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी माँ की रूह तुम्हारे काफिले के साथ साथ जाएगी। बस आलमुल वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाह
व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिhi।